जगत का मालिक, उसको सब पता है कि तुम्हें क्या क्या जरूरत है। अगर मांगना ही है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। अच्छा देखो भैया, आप खूब से पुराण की कथा सुनते हैं और खूब आपने पूजा कर ली, बढ़िया बढ़िया सामग्री चढ़ा ली, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होंगी, और यदि रह गई होंगी तो मेरे महादेव जरूर पूरा करेंगे। लेकिन आज जो मैं कहूँ वो पूजा कर लेना। आज के दिन भगवान महादेव को जल चढ़ाना और जल चढ़ा के कहना, हे महादेव, इस जीवन में एक बार आप मुझे दर्शन दे देना। ये प्रार्थना कर देना। जिस दिन ये प्रार्थना आप करोगे, आपकी पूजा उसी दिन सफल हो जाएगी महाराज। और सही बताऊं महाराज, आप श्रीमद् रामायण जी में सुन लीजिए, भागवत जी में सुन लीजिए, भरत जी भी जब गए थे भगवान श्री राम जी से, तो महाराज गंगा जी प्रकट हो गई, तो भरतलाल ने गंगा जी से कुछ मांगा नहीं, मना कर दिया। गंगा जी कहने लगी, मांगो क्या चाहिए। भरत जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी कह रहे हैं, मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अरे गंगा मैया जहां प्रकट होकर के वरदान देने को तैयार हैं, वहां पर भरत जी ने कह दिया, ना मुझे धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। तो क्या कहा, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतरों तक मुझे श्री राम के चरणों में रति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। इसलिए भैया, मेरे महादेव के जैसा सरल देव कोई और नहीं है, जो थोड़े से जल पर रीझ जाए। महादेव जी का एक नाम है आशुतोष, थोड़े में प्रसन्न हो जाए। भगवान की खूब भक्ति करो, आप खूब सामग्री चढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन भैया, भगवान की भक्ति सकाम नहीं, निष्काम करो। मांगने की कामना मत रखो, मैं फिर देखिएगा उस भक्ति का आनंद कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मांगा नहीं तो भगवान देंगे नहीं। अरे भैया, घर का जो मुखिया रहता है उसको सब पता रहता है कि घर परिवार में पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, परिवारी जनों को क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या जरूरत है, वो सब जानता है। अगर आप कहोगे तो भी इसको पता है, ना कहोगे तो भी इसको पता है। इसलिए भैया, निष्काम भक्ति को बड़ा बताया है, और कलयुग में करते हैं सकाम भक्ति। एक भगत जी थे महाराज, नारद जी से पूछा कि ये बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में सबसे पहले कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी बड़ी मजाक किए। नारद जी ने ब्रह्मा जी का नाम ले लिया कि ब्रह्मा जी के यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ कम रहती है। सबसे ज्यादा भीड़ किस देवता के पास में है बताओ? भोले बाबा के पास में, हनुमान जी के पास में भी खूब है, देवी मैयाओं के पास में भी भीड़ खूब है, हमारे श्याम जी के पास में भी खूब है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भीड़ कम है महाराज भक्तों की। तो ब्रह्मा जी का नाम ले दिया। भगत कलयुगी था, पुष्कर में गया, सरोवर में खड़े होकर के 3 महीने भजन किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी खुश, भगत मांग ले, क्या चाहता है? ब्रह्मा जी कहने लगे मांग। भगत ने कहा महाराज जो मांगूंगा सो दोगे? जरूर देंगे, लेकिन मैंने कोई मांगने के लिए थोड़ी आपको बुलाया, आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। ब्रह्मा जी बोले मैं समझ गया, तू मुझे छोटा मोटा भगवान समझ रहा है। मैं कोई छोटा मोटा भगवान नहीं हूं, मैं अरे ब्रह्मा हूं मैं, जो तू मांगेगा सो देंगे हम।
और 3 महीने भजन किया है, हम 3 वरदान देंगे। भगत मन ही मन सोचने लगा कि ठीक है ब्रह्मा जी। तो मांगने लगा, पहला वरदान दे दो कि मेरा विवाह हो जाए। कोई दांत नहीं देख रहा था। दूसरा वरदान दे दो कि मेरा मकान बन जाए, काम अधूरा पड़ा था। और तीसरा वरदान दे दो, जब चाहूं जब 3 वरदान दोबारा से मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले, भैया 3 तो तूने मांग लिया, 3 जमा कर लिया, पर वो देवताएं हाके के ना कैसे करें। चले गए, बढ़िया मकान बन गया, विवाह हो गया, अब तो आराम फरमा रहा था। और उसी समय मारा बारिश आ गई, और जैसी बारिश आई तो नया नया मकान, पूरा उसका कलर पेंट बिगड़ने लगा। रात के 2 बज रहे थे, मारा बारिश हो रही। भगत जगा, तुरंत ब्रह्मा जी को आया, ए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने देखा, भैया रात को बुला रहा है। हाँ, पहला वरदान दे दो कि बारिश बंद हो जाए। दूसरा वरदान दे दो, मेरे घर पर बारिश का एक टपका नहीं आए। और तीसरा वरदान दे दो, जब चाहूं जब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कमाल का, और इस ढंग से मांगता है कि ब्रह्मा जी को बीच में बोलने का अवसर नहीं देता है। चले गए। अब घर में जो व्यवस्था बिगड़े, जो काम बिगड़े, तुरंत ब्रह्मा जी को ही बुलावे। बेटा चाहिए तो आओ ब्रह्मा, बेटी चाहिए तो आओ ब्रह्मा। खांसी जुकाम हो गया तो भगत ने कहा, काई को हम डॉक्टर बुला, मेरे पैसा बिगाड़े। ब्रह्मा जी है ना हमारे डॉक्टर साहब। हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, बता, पहला वरदान दे दो कि हम दोनों की खांसी जुकाम ठीक हो जाए। ठीक है। दूसरा वरदान दे दो कि कभी दोनों को कुछ भी ना हो। और तीसरा वरदान दे दो कि जब चाहूं जब 3 वरदान फिर से मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तो मार ही डालेगा। अब यहां तक गाड़ी चलती रही, बात इतनी आगे बढ़ गई, एक दिन भगत और भक्त्यानी में द्वंद्व हो गया हमारा। झगड़ा आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। आज झगड़ा इतना बढ़ गया कि भक्त्यानी ने धमकी लगा दी, मैं मायके चली जाऊंगी। भगत जी ने भी कह दिया, चली जाओ, कोई चिंता नहीं है। भक्त्यानी ने कहा, मैं चली जाऊंगी तो भोजन कौन बनाएगा? भगत जी ने कहा, हमारे तो हैं ब्रह्मा जी। ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, क्या है? पहला वरदान दे दो कि रोजाना का भोजन आप बनाओगे। और दूसरा वरदान दे दो, जब तक हमारी धर्मपत्नी लौट के नहीं आए तब तक आप ही बनाते रहोगे। और तीसरा वरदान दे दो, जब चाहूं जब 3 वरदान फिर से मांग लो। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण जी के पास में गए, बचाओ। क्या हुआ? किसी भक्त ने आक्रमण कर दिया क्या? महाराज, आक्रमण तो नहीं किया है, पर ऐसा चक्कर में डाल दिया, मुझे बचाओ। 3 वरदान मांग लिया, और ऐसा 3 वरदान के पश्चात हजारों वरदान मांग चुका है और पीछा नहीं छोड़ रहा है। भगवान नारायण कहने लगे, कलयुगी भगत है, थोड़ा देख लिया करो, अब तो मुझे बचाओ। भगवान ने माया को भेजा। माया भगत की वाणी पर बैठी और कहा, महाराज, हाथ जोड़ के कहने लगा, माया का प्रभाव हो गया। पहला वरदान दे दो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। दूसरा वरदान दे दो, संसार से विरक्ति हो जाए। और तीसरा वरदान दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान ने बड़ी लंबी सांस लिए बोली, भगवान तेरो भलो करे भैया, मेरा पीछा छूट गया। तो ये होते हैं कलयुगी भगत महाराज। प्रियते अमलिया भक्त्या, अमल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते। निष्काम भक्ति हम करें महाराज। तो निष्काम भक्ति कब आएगी? तो कह दिया कि प्रभु का कीर्तन करने से आएंगे। आज सभी असुर बालक एकत्रित हो गए महाराज, और सबने वाद्य यंत्र अपने अपने हाथ में ले लिए। और वाद्य यंत्र हाथ में लेकर के महाराज बड़े भाव और प्रेम के साथ में सब गाने लगे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की।